बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं आरटी फैक्ट्स। दोस्तों, खाना काबा को कब, क्यों और कैसे तामीर किया गया, आज हम जब इसे देखते हैं तो ये हमेशा इसी तरह तो नहीं था। कुदरती आफात और वजूहात की बिना पर खाना काबा की तामीर की ज़रूरत पड़ती रही। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग यही सोचते हैं कि खाना काबा की तामीर सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने की, मगर ऐसा नहीं है। रिवायात में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा, तब अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर शुरू की और मुख्तलिफ पहाड़ों से पत्थर लाकर खाना काबा की बुनियाद रखी। इसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर मुबारक आया और जब तूफान नूह आया तो खाना काबा तूफान की वजह से बह गया, मगर खाना काबा की बुनियाद बची रही। बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसी बुनियाद पर खाना काबा की तामीर फिर से शुरू कर दी। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़हूर नबूवत से पहले कुरैश वालों ने फिर से खाना काबा को तामीर किया। कुरैश के लोग अक्सर हराम तरीके से माल कमाया करते थे, मगर उन्होंने कसम खाई थी कि खाना काबा की तामीर सिर्फ हलाल पैसे से करेंगे, मगर वो पूरी तरह से कामयाब ना हो सके और वसाइल की कमी की वजह से खाना काबा का काम अधूरा ही छोड़ दिया। इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में इसकी तामीर हुई। फिर आखिरी बार अब्दुल मलिक बिन मरवान के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के बनाए हुए काबा को गिरा दिया और इसी बुनियाद पर फिर से खाना काबा को तामीर किया और आज हम जो खाना काबा देख रहे हैं वो इसी हालत में है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि खाना काबा की तादाद दो है। काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों में एक और काबा भी है जिसे हदीस पाक में बैतुल मामूर का नाम दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया कि जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने इसके बारे में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि ये बैतुल मामूर है जहाँ रोजाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला की इबादत यानी कि तवाफ करते हैं और जब यहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते, यानी कि हर रोज यहाँ एक नया दस्ता आता है। दोस्तों, खाना काबा मक्का के पहाड़ों में ढलवान वाली जगह में मौजूद है, जिसकी वजह से जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था और खाना काबा के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाया करता था और इस वक्त इस पानी की निकासी के लिए कोई खास इंतजामात भी मौजूद नहीं थे, लेकिन मुसलमान इस वक्त भी खाना काबा का तवाफ किए करते थे और वो तैराकी करके तवाफ कर लिया करते थे। कई सालों तक लोग ये अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग बड़े खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत नसीब हुई और एक खुश नसीब और भी था जिसको खाना काबा के अंदर की तस्वीर लेने की सादत हासिल हुई। फिर लाखों करोड़ों लोगों ने ये तस्वीर ऑनलाइन देखी और इंडियन लोगों के वहम भी दूर हो गए जो कि ये कहते थे कि हमारे देवता की मूर्ति अंदर रखी हुई है। दोस्तों, खाना काबा को खोलने के लिए जिन चाबियों का इस्तेमाल होता है वो कोई सऊदी हुकूमत के पास नहीं है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी उस्मान बिन तलहा के खानदान के पास मौजूद हैं। फतह मक्का के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबियां सौंप दी थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां अपने पास रखने के बजाय बनी शिबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को दे दी थी। इस दिन से ये चाबियां आज तक उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के खानदान के पास मौजूद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये चाबियां क़यामत तक उनके पास ही रहेंगी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो लोग जोर जबरदस्ती गैर इखलाकी तरीके से छीन कर ले जाएं, लेकिन वो शख्स जालिम होगा। दोस्तों, हम लोग खाना काबा को काले कपड़े और सुनहरी धागों से सिले हुए गुलाफ में देखने के आदी हो चुके हैं और हम खाना काबा को किसी दूसरे रंग में देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर क्या आपको पता है कि खाना काबा पर पहले मुख्तलिफ रंग के कपड़े भी पहनाए जाते थे, जिनमें सबज, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। जिस कपड़े से खाना काबा को कवर किया जाता है इसे किस्वा कहते हैं। ये कपड़ा खालिस रेशम से बना होता है। इस पर कुरान पाक की कई आयतें सोने के धागों से लिखी होती हैं। हर साल हज के दौरान 9 ज़ुल्हज की फजर की नमाज के बाद गुलाफ काबा को तब्दील किया जाता है। हर साल के लिहाज से खाना काबा पर कई मिलियन डॉलर्स का खर्चा आता है जो कि सऊदी हुकूमत खर्च करती है। दोस्तों, काबा काब का अर्ज होता है यानी चकोर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में काबा का एक हिस्सा गोल हुआ करता था जिसे आज हम हतीम कहते हैं। हतीम खाना काबा का ही हिस्सा है। आज हम देखते हैं कि तमाम हज करने वाले लोग हतीम के बाहर से ही तवाफ करते हैं। दरअसल ज़हूर नबूवत से पहले जब कुरैश ने काबा की तामीर की थी तब वो हलाल माल इकट्ठा करने में नाकाम हो गए थे और वसाइल की कमी की वजह से उन्होंने खाना काबा के इस हिस्से को छोड़ दिया था। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हजर अस्वद हमेशा चांदी के कवच में ही क्यों घिरा होता है? कुछ लोगों का कहना है कि दुश्मन की फौज की तरफ से पत्थर लगने की वजह से टूट गया था जब वो दुश्मन मक्का पर काबिज थे। इस वक्त ये पत्थर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की मलकियत में था। बाज़ ज़राए के मुताबिक हजर अस्वद बहरैन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के खमारटीन के हाथों टूट गया था। इन लोगों का गुमान ये था कि हज एक तौहीन परस्ती वाला अमल है। अपनी बात को साबित करने के लिए इन लोगों ने 10,000 हुजाज कराम को मार डाला और इनके जिस्मों को आबे ज़मज़म के कुओं में फेंक दिया। ये गैर मुनासिब अमल काफी नहीं था कि लोग हजर अस्वद को इराक के शहर कूफा में ले गए और इसके बदले में वहाँ पैसे दिए गए और इनको मजबूर किया गया कि ये पत्थर खलीफा
वक्त को वापस कर दें। जब ये वापस किया गया तब ये टुकड़ों में था। तब जोड़ने का एक ही तरीका समझ में आया कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ लोगों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के टुकड़े आज भी कहीं गुम हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाना काबा में पहले 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक खाना काबा में दाखिल होने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए, और एक खिड़की भी हुआ करती थी, मगर खाना काबा में सिर्फ एक ही दरवाजा रखा गया है। ये दरवाजा 1979 में लगभग 300 किलो सोने से बनाया गया था। इससे पहले ये दरवाजा चांदी का हुआ करता था और जो पहले खिड़की हुआ करती थी इसको भी हटा दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हर मुसलमान शख्स खाना काबा में आ जा सकता था और इबादत कर सकता था। खाना काबा हफ्ते में 2 बार खोला जाता था, मगर आज के जमाने में मुसलमानों की तादाद और दीगर वजूहात की बिना पर खाना काबा को साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है। इसमें भी आला शख्सियात और खास मेहमान ही खाना काबा में जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।